नमस्कार मित्रों, मैं अवन जी देवता। अवन जी देवता हिंदू संगठन का संस्थापक और योग मास्टर। मित्रों, मैं योग सिखाता हूँ, साथ में मैं हिंदू संस्कृति की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में आपका मार्गदर्शन करता हूँ। तो मित्रों, हम योग से स्टार्ट करते हैं। योग से स्टार्ट करने से यह है कि आप योग के द्वारा जो है आज हम बताएंगे कि अस्थमा को दूर कैसे कर सकते हैं। देखिए, अस्थमा जो है, जिसे दमा की बीमारी कहते हैं, बहुत भयंकर है। इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है मित्रों, और इससे इतनी घबराहट होती है, एंग्जाइटी हो जाती है। जिससे दमा से या अस्थमा से पीड़ित होते हैं कुछ लोग, तो उनको बहुत दिक्कत होती है। पहले समझ लीजिए क्यों होता है। ये डॉक्टरी उससे जाए तो ये पता चलता है कि ये आनुवंशिक की बीमारी है, कुछ ये प्रदूषण से होता है, ठीक है ना। साथ में जो जो इसका ब्रीदिंग का जो ट्रैक है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, वो उसमें रुकावट आ जाती है, बलगम वगैरह आ जाता है। इस कारण से जो है वो मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है, तो दमे की शिकायत हो जाती है। दमे की शिकायत के लिए इसके लिए लंबा इलाज चलता है। साथ में इनहेलर एक होता है, यंत्र होता है, उसकी सहायता लेनी पड़ती है। तो मित्रों, हम बात करें तो योग के द्वारा हम दमे की बीमारी को कैसे दूर कर सकते हैं, मैं आज इसी विषय पर बताऊंगा आपको कि क्या करें इसमें। तो मित्रों, सबसे पहले आप बैठ जाइए कि इसके लिए प्राणायाम जो है बहुत ही बढ़िया है। आप जितना, क्योंकि ये सांस से संबंधित बीमारी है, तो सांस की बीमारी जो अगर हम डीप ब्रीथ करेंगे, थोड़ा सा उसका अभ्यास करेंगे, तो उसके करने से क्या होता है कि जो उसका जो पैसेज है ना, जो एयर ट्रैक है ना, वो खुल जाता है। जब वो खुल जाएगा तो उसको रास्ता मिलेगा, तो उसको हवा जो है अंदर पूरी की पूरी फेफड़ों में जाएगी और उनका एक्सपेंडेशन नॉर्मल होगा। तो मित्रों, सबसे पहले बताते हैं कि आप 30 सेकंड आप जो है भ्रामरी तो कीजिए, सांस को भरेंगे, तो ये भ्रामरी प्राणायाम था। अब मैं आपको बताऊंगा कि भ्रामरी करने से क्या है कि इसमें भंवरे जैसी आवाज होती है, वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन से जो उसका मार्ग रुका हुआ है ना, एयर ट्रैक्ट का, वो खुल जाता है। मात्र आप 30 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 मिनट तक कर सकते हैं इसको। मित्रों देखो, आप योग करेंगे तो निश्चय ही आप स्वस्थ को लाभ को प्राप्त होंगे। और फिर दूसरी क्रिया बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी क्रिया बहुत अच्छी है, कपाल भारती। इसमें क्या क्या आपको सीधा बैठना है, बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए, और आपको जो है आपको सांस को बाहर फेंकना है। तो ये भ्रामरी हुआ। 30 सेकंड करना है। देखिए मित्रों, 30 सेकंड बहुत कम समय होता है। अगर आप 30 की गिनती गिनेंगे तो 30 सेकंड हो जाता है। तो मित्रों, 30 सेकंड आपने भ्रामरी किया, 30 सेकंड आपने कपाल भारती किया, तो अंदर का जो पैसेज है ना, वो खुलेगा आपका। देखो, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। सुबह कीजिए आप, साथ में एक रुमाल रखिए, अगर डिस्चार्ज वगैरह आता है तो निकाल लीजिए।
इससे क्या है कि आप अन्य बीमारियों से भी आप जो है बच पाएंगे, साथ में आपकी इम्यून पावर बढ़ेगी, आपका जो क्या कहते हैं प्रतिरोधक शक्ति है वो बढ़ेगी। अब तीसरी क्रिया आ रही है आपकी भस्त्री का प्रणाम। देखिए भस्त्री का प्रणाम थोड़ा सा ये है कि आप जिसको ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा धीरे धीरे करें, अस्थमा वाले भी थोड़ा धीरे धीरे करें। लेकिन मैं विधि बता देता हूँ। सांस को भरना है और छोड़ना है आपको। धीरे धीरे ऐसे करना है। फिर आप अगर थोड़ा सा अभ्यास हो जाता तो थोड़ा तेज भी कर सकते हैं। तो मित्रों ये भस्त्रिका था। इससे आपका एयर ट्रैक्ट है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो एयर ट्रैक्ट है वो खुलेगा। और मित्रों आप नियमित अभ्यास करेंगे, दिन में 3 बार करेंगे, मात्र 1.5 मिनट का है ये काम। 3 एक्सरसाइज 1.5 मिनट में कर लीजिए आप, देखिए आपको बहुत फायदा होगा। देखिए अस्थमा में तो फायदा होगा, और भी फायदे होंगे इससे। आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा, आपका डायबिटीज में भी फर्क पड़ेगा, बहुत चीजों में पड़ेगा। लेकिन आज का विषय हमारा अस्थमा है। अस्थमा के पेशेंट को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए और उसे थोड़ा सा चीजों का ये ऐसा ही है कि आपको खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कफ की चीजें बनती हैं, जिससे खाने पीने की चीज से वो चीज नहीं खानी चाहिए, ठंडा गर्म तेजी से नहीं लेना चाहिए। तो मित्रों बाकी आप ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, साथ में ये क्रिया भी करें तो आप जल्दी स्वस्थ होंगे। मेरी कामना है कि आप स्वस्थ रहें और योग करें। योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अगर आपको निरोग रहना है तो योग करना जरूरी पड़ेगा। तो मित्रों अब मैं आपको कुछ प्रवचन दूंगा, मोटिवेशनल प्रवचन है। उसमें यह है कि हमारे जो मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क जो है, जो मन है हमारा, वो जो मस्तिष्क है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए मेन 2 प्रकार का ही होता है। एक आपका कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। एक जागृत मन है आपका, एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन है। तो मित्रों अगर आपका अवचेतन मन जागृत हो जाए, एक्टिव हो जाए, तो आप दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे ना प्राप्त कर सके। मित्रों जब आप सोते हैं रात्रि को तो ये मन, जो अवचेतन मन है, सक्रिय हो जाता है और यही सपने वगैरह दिखते हैं इसमें। ये हमेशा चलता है। ये इतना ज्यादा ही शक्तिशाली है कि आपकी हर चीज, हर बॉडी के पार्ट को कंट्रोल करता है। आपके ब्लड प्रेशर को चलाता है, दिल को चलाता है, मस्तिष्क को चलाता है। और जब आप सो रहे होते हैं तब भी ये कार्य कर रहा होता है। तो हर चीज की कमान इसमें होती है। तो जो आपको इसको एक्टिव करना है, इसके एक्टिव होने से क्या होगा कि आपकी जो चीजें हैं ना, जो आप सोचते हो वो आपके पास अट्रैक्ट होने लगेंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होने लगेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही है कि आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देनी पड़ेगी, अपने को पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, उनको आपको जो है सुझाव देने पड़ेंगे। जब भी कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं तो वो स्टोर जाके अवचेतन मन में हो जाती है। अगर आप नकारात्मक बातें सोचेंगे तो उससे क्या होगा, उससे वो जाके उसमें स्टोर हो जाएंगी या फिर वो वैसे ही इंस्ट्रक्शन भेजेंगी, क्योंकि उसका तालमेल प्रकृति से है और वो बहुत बड़ा है, वो ब्रह्मांड से मिला हुआ है। अवचेतन मन हमारा ब्रह्मांड से मिला हुआ है। कहते हैं कि हमारे पूर्वजन्मों की भी स्मृतियां भी उसमें स्टोर है, सब चीज उसमें स्टोर है और उसकी कोई था नहीं है। ठीक है ना। मेन चीज यही होती है कि जो बड़े बुद्धिजीवी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, उनका वो माइंड जो होता है सक्रिय होता है। अब ये तो कह नहीं सकते कि गॉड गिफ्टेड भी होता है और आप करना चाहें तो उसको कर भी सकते हैं। मित्रों मैं कुछ विधि बता रहा हूँ आपको कि अवचेतन मन को कैसे सक्रिय कर सकते हैं। अवचेतन मन को सक्रिय करना है तो मित्रों सर्वप्रथम आप एक बात जान लीजिए कि आप कोई अपना एक उद्देश्य बनाइए, उसको लिखिए
ठीक है, अभी तक अगर आपने उद्देश्य नहीं बनाया है तो आप एक उद्देश्य बनाइए। आप कुछ चाहते हैं, आप मान लो चाहते हैं कि मैं अपना बिजनेस करूं या कुछ भी करूं, मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपका कुछ भी हो सकता है। तो आप एक उद्देश्य बनाइए, उसको लिखिए और फिर उसको मन ही मन रिपीट कीजिए। अब फिर मन में देखिए, आप सांस के द्वारा उसको रिपीट कीजिए, पूरे भाव से उसको आप रिपीट कीजिए और मन में सोचिए। फिर आप सोचिए कि ये काम पूरा हो गया। मान लो आप सोचते हैं कि आपको कोई ऑफिसर बनना है, तो वो आप बन चुके, तो कर लीजिए, फुल फ्लैश हो गए। और फिर मित्रों आप सोचिए ये काम पूरा हो गया है, क्योंकि अभी आप उसके भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपकी जो थॉट्स है वो वहां तक पहुंच गई है और आप वो चीज हो गई, उसकी आप इमेजिनेशन कर रहे हैं कि वो चीज आपको मिल गई है और वो आपके सामने है। तो मित्रों ये जो तीसरा जो पॉइंट था, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने वो चीज प्राप्त कर ली है और आप उसकी फील कीजिए, उसको विजुअलाइज कीजिए। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा भारी पड़े, क्योंकि जो हमारा जागृत मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, वो तर्क वितर्क करता है, लेकिन यहाँ तर्क वितर्क नहीं करी, क्योंकि सोचने में क्या जाता है कि मैं फलाना चीज बन गया हूँ। तो मन कहता है कि अरे तू बना तो है नहीं यार, वो जागृत मन यही कहता है कि जब तू बना तो है नहीं यार, तू कैसे कह रहा है भाई। तो मेन चीज है कि आप उसको छोड़िए। मेन है कि आप अपना जो है अपना जो सुझाव उसे दीजिए और लिख के कीजिए। अब मित्रों आपका कोई ना एक मेंटोर भी होना चाहिए, गुरु का होना भी बहुत जरूरी है, जो आपको इस विषय में गाइड करता रहे। क्योंकि शक्तियां जब तक आपको आपकी बॉडी में जो शक्तियां हैं उनको जागृत नहीं करेंगे, तब तक आपको बड़ी सफलताएं नहीं मिलेंगी, ये जान लीजिए। देखिए मित्रों, कोई अपने सीक्रेट बताता तो है नहीं, है ना। मान लो किसी की शक्ति जागृत है और एक व्यक्ति आम मेहनत करता है, एक व्यक्ति जो है आविष्कार कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह की गुप्त बातें होती हैं। जब आपका तालमेल जो है अब चेतन मन से मिल जाता है, तभी आपको जो है बड़ी सफलता मिलेगी। ठीक है मित्रों, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके मन में उत्साह होना चाहिए। उत्साह नहीं होगा तब बेकार है। आपको विश्वास होना चाहिए। आप निश्चय करें किसी भी कार्य को करने से पहले। अब देखिए, आप इसे तो रिपीट कर रहे हैं, साथ में आप एक्शन भी कर रहे हैं। आपने निश्चय कर लिया है कि ये काम मैंने करना है, और साथ में आप धैर्य भी धारण कीजिए। देखिए, कोई भी काम बनने में थोड़ा समय तो लगता है, और आपको ना वेल फोकस होना है, अपने कार्य पे करना है। ठीक है, आपने अपना चेतन मन को जागृत कर लिया, अब आप करेंगे, कार्यान्वित तो करना पड़ेगा ना उसको, तो वेल फोकस करना है। फोकस का मतलब ये है कि आपको इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने टारगेट पे ही ध्यान देना, उसके लिए मेहनत करनी है। ठीक है, साथ में आप जो है अपने जो ये मैंने बताया है कि आप पॉजिटिव सुझाव देते रहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो फार्मूला है उसको आप कीजिए, तो उसके करने से जो है आपको बड़ा फायदा होगा। तो मित्रों, मेन चीज मेरी यही है कि आप जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। तो मित्रों, मैंने आज आपको अस्थमा के बारे में बताया, अस्थमा के लिए क्या प्राणायाम होते हैं वो मैंने डिस्कस किया आपको। साथ में मैंने अब चेतन मन को कैसे जागृत करें इसको किया। अब आप जो है उसके लिए 1.5 मिनट दे सकते हैं अस्थमा की बीमारी के लिए, और अब चेतन को करने के लिए भी आप ज़्यादा समय नहीं, 10 मिनट तक भी आप अपना दे सकते हैं, लिख के कर सकते हैं। अपने सुझाव अपने स्टोर करने हैं, आँख बंद करके सीधा बैठना है, ध्यान लगाना है, एक सेंटेंस को आपको जो आपने लिखा है उसको बार बार रिपीट करना है, फिर ये सोचना है कि ये पूरा हो गया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।